गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर का स्टडी करेंगे। इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर का इम्पोर्टेंट स्टडी आज देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द स्टार्टिंग एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, what is IUPAC nomenclature? The full form of IUPAC nomenclature is International Union of Pure and Applied Chemistry. This is the full form of IUPAC. See, this is one of the important thing. It was asked in so many exams. ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था IUPAC nomenclature का फुल फॉर्म क्या है करके। आपने लिखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका कोई हिंदी में लिखने का नहीं होता है, इसको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, यानी सेंस इंग्लिश में ही इसको तर्जुमा करके लिखना पड़ेगा। अब बात यह है कि इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज सेकेंडरी सफिक्स एंड हियर इट इज प्राइमरी सफिक्स। सो व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। प्राइमरी सफिक्स यानी ये होता है आपका येन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज दिस इज द बेसिक for the organic chemistry. That is the reason these are all called as primary suffix. So I would like to write it here: yen, in, and ein. So these are the three things called as primary suffix. So here one more word we can say, that is root word. Root word means which depends upon, रूट वर्ड यानी क्या होता है कि जो कार्बन का संख्या के ऊपर में जो डिपेंड होके लिखा जाता है उसको रूट वर्ड बोलता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन्स, एंड yesterday we have discussed that one in the part 2. Now as we all know that if carbon is 1 then it is called as मीथ। कल हमने डिस्कस किया था ना, अगर कार्बन एक रहेगा तो उसको मीथ बोला जाता है, अगर दो है there is 2 carbon then it is eth. If there is a 3 then it is prop. 4 है तो ब्यूट, call it as ब्यूट। ब्यूट करके बोलना पड़ेगा इसको, it is not but. okay, now हम लोग इसको कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथीन, ethene, propene, butene. See, these are the combinations. These are the different combinations like that. And similarly, these are the different combinations like this. And similarly, this is the different combination for this. Methane, propane, butane, for everything up to decane. This is the different combinations. प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग। इसको समझना जरूरी है, थोड़े से अच्छे से समझना जरूरी है। और एक बात आप लोग समझाना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे तो आपको लिख के पढ़ना पड़ेगा। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा लिख के पढ़ोगे अब उतना अच्छे से आपको आ जाएगा। प्लीज रीड एंड राइट, राइट एंड रीड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही मंत्र है। ओके, नाउ गो अगेन। रूट वर्ड मीन्स, दैट इज रूट वर्ड यानी क्या होता है कि कार्बन नंबर के ऊपर में डिपेंड होकर जो जो हम लोग लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट वर्ड। दोज आर मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, प्राइमरी सफिक्स मीन्स दिस इज द बेसिक सफिक्स, दैट इज एन, इन, आइन। ओके, आई थिंक एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड एंड आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ओके, दीज टू आर कॉल्ड एज, this is called as saturated hydrocarbons. These are the unsaturated hydrocarbons. Okay, single bond is called as saturated hydrocarbon and double bond and triple bond will called as unsaturated hydrocarbons. Now this was the yesterday's scenario, okay, and this is the one of the important scenario. I think you got the point. Now today we are going some more else actually, okay, like that is called as secondary suffix.
we can say like this, we can write like this also, 2 degree like this. Okay, this is the word we are using, secondary suffix, 2 degree. Okay, secondary suffix. Okay, now here for what we are using for secondary suffix, these are all functional groups. Secondary suffix means functional groups. सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप्स होता है, जैसे एसिडिक ग्रुप्स होता है, जैसे कि फैमिली, जैसे कि या कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid. Family is carboxylic acid. The group is called as like COOH. Very, very important. See, these are all, I can say this is one of the important competitive question for the 10th क्लास एंड इंटरमीडिएट लेवल का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछता है. इसको कैसे पूछेंगे, जैसे कि कार्बन का एक कार्बन का एक डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ, उसका साथ ऑक्सीजन का रिलेशन रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड, इट इज ए बॉन्ड विद द OH ग्रुप. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल आस्क द क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कितना डबल बॉन्ड है, सो एक डबल बॉन्ड है. ओके, और सफिक्स इज कॉल्ड एज ओइक एसिड. व्हाट इज द सफिक्स? Suffix is called as oic acid. Suffix is called as oic acid. This is, the name is very important at here. Name is called as oic acid. Secondary suffix is called as oic acid. Okay. Second one is that, second one is functional group. These are all called as functional groups. Okay. Second one is aldehyde. Aldehyde, it is the functional group will show like this. The formula is CHO. Aldehyde formula is CHO. Okay, the name is, the shortcut name is AL. The shortcut name is AL. So this is also a small confusing will comes at the aldehyde and alcohol. Now next is alcohol. Alcohol group is simply OH group. It is a simply OH group. Okay, it is called as OL. It is called as OL. Please understand that aldehyde will call as AL, alcohol will call as OL. आप लोगों के डाउट आ सकता है कि सर ये कैसे लिखेंगे, how can we write those things? Please understand present situation. अभी जो चल रहा है उसी को समझने की कोशिश करो. I will let you know, I will tell you the further functional group, how it works with the the carbon compounds, how will the main wording, how it will comes the nomenclature. The full nomenclature will be coming to the further pages. So तब तक you just bear with the subject. पहले शॉर्टकट वर्ड सीखने के लिए पहले कोशिश करो. पहले कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला COOH, that is called as oic acid. Second one aldehyde, that is the CHO, that is the shortcut name is, that is the secondary suffix is AL. Wording is very important. Secondary suffix. Okay, alcohol, the functional group is OH and suffix is OL. And one more thing is that is ketone. Ketone. This is carbon. Ketone. The secondary suffix is ONE. Don't call it ONE1. Don't call it ONE1. It is ONE. Please call it as ONE. Ketone, the shortcut secondary suffix name is ONE.